कर्म सदैव शांति से करो, उस नींव की ईंट की भांति जो शांति से 7 हाथ गहराई में जाती है। स्वर आता है शिखर पर लगे उस ध्वज से, किंतु शिखर पर लगा ये ध्वज प्रतीक होता है उस नींव में धसी उस ईंट की शक्ति का, जो शांति से अपना कर्म कर गए। तो ऐसे ही आप अपना कर्म कीजिए शांति से, संतोष से। जो शोर मचाना है वो आपकी सफलता को मचाने दीजिए, क्योंकि जब सफलता का ये स्वर संसार में गूंजता है तब कर्म का ये मोह और भी शक्तिशाली हो जाता है। परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसको सुन के इस संसार के अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं। कारण क्या है? असफलता का भय। परीक्षा इस शब्द का यदि मैं दूसरा पहलू बताऊं, उसका तात्पर्य ये नहीं कि वो आपकी दुर्बलता सबके सामने है। ये तो वो युक्ति है जो आपका बल, साहस, आपकी शक्तियां सबके समक्ष प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ये वो युक्ति है। अब स्वयं कभी देखिए, परीक्षा के समय आपके भीतर के ऐसे गुण निखर के आते हैं, कुछ ऐसी शक्तियां प्रकट होती हैं जिसके विषय में आप स्वयं अनजान थे, है कि नहीं? तो इस परीक्षा से भयभीत होना बंद कर दीजिए, विश्वास के साथ, निडरता के साथ इसका सामना कीजिए। दिन के अंत में यह परीक्षा आपको केवल निखारेगी, आपको और श्रेष्ठ बनाएगी। जल में तैरना किसे नहीं भाता। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कहीं किसी सरोवर में, नदी में, जल के बीच में हम क्रीड़ा कर आनंद उठाएं। क्यों? अब बताइए, हम में से कितने ऐसे हैं जिनमें सागर की लहरों में एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर तैर के जाने का साहस है? कौन है ऐसा? अब ये कार्य तो अत्यंत कठिन है। हमें किनारे प्रिय है, जल में क्रीड़ा करना प्रिय है, किंतु किनारों पर, सागर की लहरों में नहीं। किंतु एक बात स्मरण रखिएगा, जिस दिन इन किनारों को भूलकर हम सागर की लहरों के साथ लड़ने का साहस जुटा लेते हैं, उसी दिन इन सागर की लहरों से लड़ने का बल भी हम में आ जाता है। तो किनारे हमें प्रिय होते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, किंतु ये हमें दुर्बल भी बनाते हैं। तो इन किनारों को त्यागिए और सागर की लहरों से टकराने का संकल्प उठा लीजिए। स्वयं पर विश्वास रखिए, फिर देखिए क्या होता है। सफलता के शिखर पर आपका यह जीवन पहुंचेगा। व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है थोड़ा भयभीत रहता है, सोचता है यदि मैं असफल हुआ तो क्या, कौन क्या कहेगा, कोई मुझ पे हंसेगा तो नहीं, यदि मैं अपना मत दूं। तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के 2 ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम, आप जीत जाओगे। दूसरा परिणाम, आप हार जाओगे। सरल। यदि आप जीत गए तो आप सबका नेतृत्व करोगे, किंतु यदि आप हार भी गए तभी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हो। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता करें जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है। बहुत बड़ी पुण्य की बात है। एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार दोनों एक ही ओर ले जाते हैं, और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिएगा, इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। ये संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु उस प्रत्यंचा की भांति होता है, स्वयं को पीछे रख के शिष्य को उसके गंतव्य की ओर ले जाता है, उसे अपना लक्ष्य साधने देता है और सदैव कठोर रहता है ताकि शिष्य अपने लक्ष्य से कभी चूके न। धन्य हो ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं और उसका सारा श्रेय उसे देते हैं, अपने शिष्य को, अपनी वाणी को देते हैं। तो आप
सदैव ऐसे गुरुओं को स्मरण रखिए, सदैव उन्हें नमन कीजिए, सदैव उनका आदर कीजिए, कभी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे आप। आपने कभी इत्र लगाया है? एक श्रेष्ठ इत्र का गुण होता है, उसे लगाने के पश्चात अनेक दिनों तक उसकी सुगंध नहीं जाती। फिर आप वस्त्र बदल लो या वैसे ही रहने दो, ये सुगंध रह जाती है। अब मान लीजिए ये इत्र आपके कर्म है और आपका शरीर, आपके वस्त्र, आपका जीवन। जैसे श्रेष्ठ आपके कर्म होंगे उसी के अनुसार ये संसार आपको जानेगा। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ रहे तो जीवन भर जानेगा, जीवन के पश्चात भी आपको नहीं भूलेगा। ये कर्म धर्म समझकर निभाइएगा, क्योंकि ये सोच जो है यही सच बनकर सामने आती है। इसलिए इस सोच को पुष्ट बनाइए, इन विचारों को श्रेष्ठ बनाइए। सब कुछ अपने आप होता जाएगा, मार्ग अपने आप निकल आएगा, कर्म अपने आप बनते जाएंगे। बस कर्म धर्म समझकर निभाते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।